आज ये 3 फेज लोको में फिटेड सीसीवी न्यूमेटिक पैनल लगा है। इस पैनल में क्रू से रिलेटेड कुछ पार्ट्स सीओसी लगे हैं जो हमारे ड्यूटी में हमेशा काम आते रहते हैं, जिसके बारे में हम लोग को सही तरीके से नॉलेज रहना चाहिए। अभी सबसे ऊपर ये 3 कॉक लगा है, जो ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 के लिए एक और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2 के लिए एक, और साथ ही साथ हार्मोनिक फ़िल्टर का। अभी TC1 और TC2 जो देख रहे हैं ओपन कंडीशन में है, क्योंकि GTO लोको के SR के अंदर इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर रहता है, और यही अगर IGBT लोको रहता तो ये कॉक क्लोज कंडीशन में रहता है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगा है जिसमें एयर प्रेशर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये हार्मोनिक फ़िल्टर के लिए लगा है। यहाँ से हार्मोनिक फ़िल्टर का कॉन्टेक्टर का प्रेशर जाता है, ये हमेशा ऑन ही रहता है, IGBT रहे चाहे GTO लोको रहे। ऊपर वाले हिस्से में 6 प्रेशर स्विच लगा है। ये प्रेशर स्विच इंडिविजुअल सब अलग अलग रहता है, जैसे ये BC का ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर स्विच है, और ये FP का प्रेशर स्विच है। ये पेंटो सेलेक्टर का प्रेशर स्विच, ये पेंटो 1 का प्रेशर स्विच है, और ये पेंटो 2 का प्रेशर स्विच है। ये सभी का एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल में बोलेंगे। ये सीफा 21 बोले तो CCV लोको में ये इमरजेंसी कॉक बोलते हैं। यही E70 लोको रहे तो 74 कॉक के नाम से जाना जाता है। ये सीफा 21 का मेजरिंग वाल्व लगा है, और इसके अलावा 5 और मेजरिंग वाल्व लगा है। देख सकते हैं ये सेंडर के लिए है, सेंडर 1 के लिए, सेंडर 2 के लिए, अनलोडर वाल्व के लिए, और पेंटो 1 और पेंटो 2 के लिए। ये मेजरिंग वाल्व है, इसमें हमारा ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है। कभी सेट के द्वारा कुछ बोला गया तो हम लोग करते हैं। अभी सीफा 21 के जस्ट नीचे FP का कॉक है। FP का कॉक का ओपन और क्लोज का बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो मिडिल वाला लॉन्ग ग्रुप जो है वो वर्टिकल ऑलवेज ओपन होता है। ये नेक्स्ट अब सेंडर 1 यानी कैब 1 और सेंडर 2 कैब 2 का कॉक है। ये अनलोडर कॉक ओनली CCV लोको में इधर रहता है, और मेन कॉक नीचे ही रहता है। नेक्स्ट CB कॉक, ये ब्लू कावा की जो है ये IG38 के नाम से लोको में फेमस है। हम लोग जब HOM ऑपरेशन करते हैं यानी लोको को ग्राउंडिंग करते हैं, तो HOM बॉक्स में जो स्पेयर की का स्लॉट है उसके अंदर यही की डाल के हम लोग अनलॉक करते हैं। इसको अभी हम लोग फिर से नॉर्मल कर देते हैं, वर्टिकल नॉर्मल। ये पेन 1 और पेन 2 यानी पेंटो 1 और पेंटो 2 का पार्टिकुलर कॉक है। अगर कोई एक पेंटो आइसोलेट करना है तो उससे रिलेटेड कॉक को इधर से हम लोग क्लोज करते हैं। ये RS प्रेशर गेज है, आपको मालूम है इसमें मोर देन 6.5 kg प्रेशर रहना चाहिए। और ये RS गेज के जस्ट साइड से पीछे में RS ड्रेन कॉक लगा है। इसको हम लोग ड्रेन करके ही इनर्जाइज करते हैं। इसके बाद हम लोग PSS 85 को देखेंगे। PSS 85 बोले तो पेंटो सेलेक्टर स्विच 85। ये ऑटो में क्या होता है, अगर सिंगल लोको है तो रियर पेंटो राइज होता है, अगर MU लोको है तो एक्सट्रीम यील्ड का पेंटो राइज होता है। अभी नेक्स्ट सिलेक्शन जो है वो P2 है। P2 बोले तो कैब 2 के ऊपर वाला पेंटो, और P1 बोले तो कैब 1 के ऊपर वाला पेंटो राइज होता है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं इसको हम लोग ER पोर्शन बोलते हैं। ER पोर्शन के ऊपर ही डेड इंजन COC लगा है। ये डेड इंजन COC का 2 पोजीशन है, ओपन और क्लोज, कट इन और कट आउट। ऑलवेज कट आउट यानी क्लोज में ही रहता है। जब कभी डेड इंजन मूवमेंट होता है तो उस टाइम हम लोग डेड में यानी ओपन करते हैं। इसके जस्ट बगल में परकॉश लगा है। परकॉश बोले तो जब कभी CCV फेल हो जाता है तो हम लोग PTDC मोड यूज करने के लिए इसको ओपन करते हैं। नॉर्मल पोजीशन वर्टिकल ही रहता है, और जब इसको ऑपरेट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल करते हैं। और इसको ओपन करने के लिए आप SB2 पैनल में 127.7 ब्रेकर को फर्स्ट ऑफ करना चाहिए। बाद में हम लोग परकॉश को ऑन करके सेक्शन क्लियर करते हैं भाया PTDC। ये जो देख रहे हैं ये 20 पोर्शन है। 20 पोर्शन के ऊपर ही TP20 लगा है। जब कभी लोको ब्रेक रिलीजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम हम लोग इसको फ्रेश करते हैं। ये 16 पोर्शन है, TP16 इसके ऊपर ही लगा है, और इसका आप काम जानते हैं क्योंकि HHP लोको में भी ऐसा ही है। और नीचे TPBC का टेस्ट पॉइंट है।
16 पोर्शन के ऊपर ही पैसेंजर गुड्स का इलेक्ट्रिकल स्विच भी है। ये केई वल्व है, इसमें पैसेंजर और गुड्स का हैंडल लगा है। जब पैसेंजर में रखना है तो पैसेंजर में रख सकते हैं, गुड्स में यूटिलाइज करना है तो गुड्स में रख सकते हैं। बस इसमें एक लॉकिंग डिवाइस है, ये लॉकिंग डिवाइस को थोड़ा पुल करके चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे ही इसका आइसोलेटिंग कॉक भी है। और ये सबसे नीचे जो देख रहे हैं ये QRV बोलते हैं, क्विक रिलीज वाल्व। ये हम लोग को लोको ब्रेक अगर रिलीज नहीं होता तो उस टाइम रिलीजिंग में इसका यूटिलाइज करते हैं। आप देख सकते हैं ये बेबी कंप्रेशर है। और ये लॉन्ग वाला मोटा सा एक पाइप दिख रहा है ना, वो फाइन फिल्टर है, उसमें उसका ड्रेन कॉक लगा है। हम लोग ओपन किए तो उसके अंदर जो मॉइस्चर यानी वाटर पड़ा है वो वापस बाहर निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद 2 पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये BC का पोर्शन है ब्रेक सिलेंडर का, और ये BP का पोर्शन है। नेक्स्ट एक आपको 94 कॉक दिखाता हूँ। ये लोको ब्रेक रिलेटेड कॉक है। ये ऑलवेज पाइप का पैरेलल में ओपन होता है और अपोजिट में अगर मूव किए तो क्लोज होता है। इसके अलावा कैब में, दोनों कैब में 3 कॉक है, जिसमें से आप देख सकते हैं इधर 3 कॉक है और कैब 2 में भी 3 कॉक रहेगा। इसमें सबसे नीचे वाला दोनों कॉक जो है वो LP और ALP का हॉर्न का कॉक है, और सबसे ऊपर वाला वाइपर का कॉक है। और दूसरा कैब में सेम लोकेशन में आपको ये तीनों कॉक मिलेगा।